कमजोरी साल 2024 में 25 में रिकॉर्ड हाई स्तर और इंडस्ट्रियल डिमांड, वही वैश्विक अनिश्चितता और सराफा बाजार में तेजी देखने को मिली है। मेरे साथ योगेश श्रृंगल जी, अध्यक्ष ऑल इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन। योगेश जी, ये जो हम अभी पूरा डेटा दिखा रहे थे, उस डेटा से एक बात तो साफ है कि साल 2025 से 26 के बीच में जो बदलाव आया है, ये निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव है जिसकी उम्मीद शायद की भी नहीं गई होगी। अब ये जो बदलाव आया है, अब सोने और चांदी के दाम गिर रहे, कितना उम्मीद की जाए कि इसके दाम गिरेंगे? देखिए, पिछले साल से एक साल के अंदर ही सोने चांदी के दामों में, और कुल मिला के कहें तो 2022 से जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, सोने और चांदी के भाव आसमान छू गए थे। अब इसमें करेक्शन आ रही है और करेक्शन के लिए अभी हमें और वेट करना चाहिए। सोने में कम से कम 1,32,000 रुपये तक तो कम से कम मिलने ही चाहिए भाव, और चांदी में भी 2 लाख के अंदर यानी कि 1,80,000 से 1,90,000 रुपये भाव हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी बहुत तेजी में हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तेजी जो आनी थी वो जनवरी तक आ चुकी है। अब इसके बाद में थोड़ा करेक्शन में ही मोड में रहेगा बाजार। यदि ऊपर में भाव आते हैं तो वहां पर ना खरीद के, जो भाव डिप लगती है, जैसे यहाँ से 7-8% यदि सोना नीचे गिरता है तो वहां पर अच्छी बाइंग बनती है, उसको लेके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अभी सोने और चांदी में थोड़ा करेक्शन बाकी है। बिल्कुल। और सर, क्या निवेशकों के लिए और जो खरीदार है, जो आम आदमी है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, जो आम आदमी है उसको तो जब भी सीजन होता है, जब भी शादी उसके घर में है या कोई फंक्शन है, उसको खरीदना पड़ता है, वो उस समय भाव नहीं देखता है। लेकिन जो इन्वेस्टर है, हमारा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर है, उसको अभी वेट करना चाहिए। अभी एक अच्छी गिरावट मिल सकती है। हालांकि 1,40,000 रुपये से आप देख रहे हो तो भाव हमेशा 1,40,000 रुपये को नहीं तोड़ पा रहा है और यहीं से बार बार बाउंस बैक ले रहा है। लेकिन फिर भी हमें ऐसी उम्मीद लगती है कि यहाँ से 7-8% यदि मंदी आती है तो वहां पर बाइंग होगी, वो लॉन्ग टाइम हो या शॉर्ट टाइम हो, वो फायदे की रहेगी। जी बिल्कुल। और सर, निवेशकों के लिए अभी का समय कैसा है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो सोने और चांदी में निवेश करना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? निवेशकों को तो जैसी तेजी आती है, अभी 1,46,000 रुपये सोना का भाव गया था और चांदी में भी तेजी आई थी, वहां पर बेच के चलना चाहिए। नीचे में स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए अपनी, डिप्स ऑन बाय, और ऊपर में यदि मिलता है तो उसको सेल करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अभी सोने और चांदी में कुछ ना कुछ मंदी की आहट है, उसको महसूस करना चाहिए, और जैसे ही वो मंदी आए तुरंत उसके बाद में बहुत मंदी में नहीं बैठना चाहिए कि जी सोना 1 लाख हो जाएगा। अभी पीछे 1,30,000 रुपये सोना आया था तो 1 लाख रुपए की बाजार में आवाज आने लगी सोशल मीडिया पे, तो इतनी मंदी में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन यहाँ से 5-7%, 8% यदि गिरावट कोई बनती है तो वहां पर बिना किसी से सलाह करे हुए सोना और चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं सर, ये जो पूरी स्थिति है और जो ये अस्थिरता का बाजार हम देखते हुए नजर आए हैं, कुल मिलाकर अभी ये स्थिति कब तक रह सकती है? क्योंकि सर, अगर युद्ध की बात करें तो हम तो कई मुहाने पर ये तमाम चीजें देख रहे हैं, और सबसे बड़ी वजह क्या यही है इतनी ज्यादा उतार चढ़ाव की, इस अनिश्चितता की? देखिए, 2022 से मैंने बताया था कि रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ था। वहां पर अमेरिका ने रूस के $300 बिलियन फ्रीज किए थे, तो सभी देशों में पैनिक फैल गया कि अगर कोई भी बात अमेरिका के साथ हमारी नहीं बनती है तो ये हमारे डॉलर भी फ्रीज कर सकते हैं, हमारे बॉन्ड भी फ्रीज कर सकते हैं। तो उसमें सभी देशों ने डॉलर का डी डॉलरेशन किया, डॉलर को निकाल के गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया, जिससे कि 3 साल में सोने का भाव जब 50,000 रुपये था 2022 में, और चांदी का 65,000 रुपये था, उसी कारण से ये 4,20,000 रुपये चांदी और सोना 1,93,000 रुपये तक गया। अब सभी सेंट्रल बैंकों की तकरीबन बाइंग हो चुकी है, हालांकि आगे भी हो सकती है, लेकिन सभी बैंकों की बाइंग हो चुकी है। अगर इंडिया की बात करें तो सभी इन्वेस्टर ने सोना चांदी भर भर के खरीदा है, चाहे 4 लाख रुपए में मिले या 4.5 लाख में मिले, जिस भाव में मिला उसको घर लेके जाना था। उसका उद्देश्य था कि सोना चांदी दोबारा से नहीं मिलेंगे, अभी खरीद लो जो खरीदना है। तो वो लोग फंसे हुए हैं, उनको भी भाव मिलेंगे, लेकिन हो सकता है उसमें साल 2 साल 3 साल का समय लग जाए। उनको भी अपने सोने चांदी को संभाल के रखना चाहिए। लेकिन नीचे के भाव में अगर कोई मिलता है, यहाँ से 5-7% की करेक्शन मिलती है, तो वहां पर अच्छे मतलब भाव में इन्वेस्ट माना जाए। ठीक है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्थिति है, मैं पिछले दिनों ये भी पढ़ी थी कि चाइना बहुत ज्यादा गोल्ड अपने पास जमा कर रहा है, इसके पीछे की क्या मंशा होती है? क्या कहीं ना कहीं डॉलर को आने वाले समय में वो टक्कर दे सके, शायद ये वजह है?
देखिए, चाइना ने अपनी करेंसी लॉन्च कर रखी है। चाइना नहीं चाहता कि मैं डॉलर के ऊपर डिपेंड रहूं। वो अपनी शक्ति को बटोर रहा है। हो सकता है आगे साल में, 2 साल में, 5 साल में कहीं ना कहीं वो डॉलर का रूप लेना चाह रहा है, या कहने वर्ल्ड करेंसी के रूप में अपनी चाइना की करेंसी को स्थापित करना चाह रहा है। और ऐसे कई देश हैं। ब्रिक्स देशों ने भी मीटिंग की थी कि 5-7 देशों ने मिलकर भी अपनी करेंसी लॉन्च कर लें, वो उसमें सफल नहीं हुए। तो हर देश चाहता है कि अमेरिका की दादागिरी से, अमेरिका के डॉलर से हम निजात पाएं, क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प साहब हैं। कभी वो कुछ बयान देते हैं, तो कभी समझौता बोलते हैं, तो कभी युद्ध शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, बाजार में अस्थिरता का माहौल है। कच्चे तेल में तेजी हो जाती है, कभी मंदी हो जाती है, कभी सोने का भाव तेज है तो कभी मंदा है। और जगह जगह ये जो टैरिफ लगाते हैं, ट्रम्प टैरिफ, तो इससे भी पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल होती है, अस्थिरता का माहौल होता है। इसी की वजह से ही सोने चांदी में जो है ना बहुत बड़ी बढ़त आई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर किसी को सोने चांदी में इन्वेस्ट करना है तो उसको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। उसको अगर अच्छे भाव मिलते हैं तो वहां पर उसको खरीदना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं सर ये जो पूरी स्थिति है, अगर इसको देखा जाए तो भारत और भारत के बाजार को, क्योंकि सोने और चांदी दो चीज ऐसी है जिस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्या ये माना जाए भारत का बाजार किस तरीके से बिहेव करने वाला है आने वाले कुछ समय में? हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के लिए या कुछ समय के लिए सोना चांदी ना खरीदने की अपील की। उसका भी असर हमारे देश में देखने को मिल रहा है। और भारत बहुत बड़ा खरीद, चाइना के बाद में भारत में भी 1000 टन 800 टन सोना खरीदा जाता है। अगर भारतीय 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे तो वैसे ही सोने में डिमांड ना होने के कारण से बहुत बड़ी टूट आने की संभावना है। तो उसका हमें वेट करना चाहिए। हमारे भारत में सोने चांदी की डिमांड हमेशा बनी रहती है, भाव कुछ भी हो, जिसको जो खरीदना है, क्योंकि ये एक गृहिणियों की मतलब वस्तु है। और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक संकट के समय में भी ये काम में आती है। और हेजिटेशन के लिए भी अच्छी चीज है। रुपया है, अगर 1 साल पहले 1 लाख रुपए जिसके पास था, आज उसकी कीमत घट गई। पहले जिसने चांदी और सोना खरीद लिया तो उसकी कीमत आज बढ़ी भी है। तो हर नजर से सोने चांदी में इन्वेस्ट हमेशा बहुत अच्छा होता है और किसी भी भाव में करना चाहिए। ये सोने चांदी के जो भाव हैं 1,93,000 रुपए और 4,20,000, ये भी कहीं ना कहीं 2-4 साल में आने के बाद में ये भी ब्रेक होंगे, ये भी टूटेंगे, ये भी ऑल टाइम हाई लगाएंगे। तो हमें इसमें घबराने की जरूरत नहीं है और हमें बहुत ही धैर्य के साथ में इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा सर, कहीं ना कहीं अगर इस पूरी स्थिति को देखें, जब से युद्ध की शुरुआत हुई थी उसके बाद लगातार जो पीएम है उनकी तरफ से भी अपील की गई थी कि कहीं ना कहीं जो सोना और चांदी उस पर निवेश अभी फिलहाल ना करें। क्या वो बात जो है उसे भी माना गया और इस पूरी परिस्थिति को क्या अब ऐसा देखा जाए कि अभी थोड़ी स्थिति नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी जो समझौता हुआ था ईरान का और अमेरिका का, उससे तेल की कीमत घट गई थी, हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो रहा था, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक होने जा रही थी। लेकिन ये दोबारा से ट्रम्प साहब ने फिर से वो पैनिक फैला दिया, फिर से अस्थिरता का माहौल कर दिया। तो अभी अगर हमारे देश में मान लिया हमें क्रूड खरीदना है, तेल खरीदना है, तो हमारा आयात बिल बढ़ जाएगा। तो ऐसे में कोई भी देश अगर सोना बेचता है तो सोने की क्या हालत हो सकती है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जो देश सोने को खरीद रहे थे, अगर उनको जैसे पीछे रशिया ने बेचा है या किसी और देश 2-3 देशों ने बेचा है, अगर कोई एक देश बेचने के लिए 150 टन की भी आवाज लगाएगा तो वहीं से सोना धड़ाम चांदी धड़ाम होने का अंदेशा है। अभी सब जगह सोना चांदी बाइंग है, इन्वेस्टरों के पास भी है और सभी देशों के पास भी है। तो भी अच्छा अपने अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि एक बार हमने ये भी देखा कि चांदी 4-4.25 लाख को पार कर गई, जो गोल्ड है वो 185-190 तक पार कर गया। कुल मिलाकर अब ये जो स्थिति, क्या दोबारा ऐसा होता हुआ भी आपको नजर आता है क्या? अभी तो मैं समझता हूँ कि 2-3 साल अभी ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई टूट जाए। अभी तो नीचे के स्तरों पर माल देखने को मिलेगा, भाव देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले भी आपने पूर्व में भी देखा होगा कि 75,000 रुपये जब चांदी लगी थी, उसके बाद सीधा 32,000 रुपये पे आके, और वहां पर कई सालों तक 32 और 40,000 के बीच में रेंगती रही। उसके बाद जाके तेजी आई है। तो अभी 2-4 साल के लिए हमें बहुत मोटी तेजी को सोच के इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी बातचीत को रखने के लिए। तो बहरहाल देखिए, सोना और चांदी दो ऐसी चीजें हैं जिस पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको